नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर और आपके साथ मैं हूं मीना। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्लान के बारे में जिसके सामने सारे प्लान फेल हैं। एक ऐसा प्लान जो हर कोई अपना सकता है, एक ऐसा बिजनेस प्लान जिसमें ना तो कोई इन्वेस्टमेंट है और ना ही कोई प्लेसमेंट। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। मैं आज आपके सामने बात करने वाली हूँ RCM बिजनेस प्लान के बारे में। बिजनेस बढ़ाने का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है मार्केटिंग प्लान। जो लीडर मार्केटिंग प्लान दिखाने में एक्सपर्ट हो जाते हैं वो इस इंडस्ट्री में बड़ा नेटवर्क बनाने में सफल हो जाते हैं। जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा बिजनेस, और बड़े नेटवर्क का आधार से ही वह परफेक्ट मार्केटिंग प्लान दिखाने पे डिपेंड करता है। देखिए दोस्तों, आजकल हर एक व्यक्ति अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ कामकाज करते हैं। चाहे वह जॉब करें, चाहे वह बिजनेस करें या फिर खेती बाड़ी यानी कि मजदूरी। लेकिन उनका काम करने का जो मकसद होता है वह है पैसा कमाना। तो उस पैसे को कहीं ना कहीं खर्च करते हैं अपनी ज़रूरतमंद सामान के ऊपर। और ये जो खर्चा है उसे हम बाज़ार जाने की मार्केट में ही करते हैं। और ये जो मार्केट है, हम सभी यहाँ पर एज अ कस्टमर हैं। हम अपने घर का जो भी सामान लाते हैं आसपास की किसी भी दुकानदार से लाते हैं। जो रिटेलर सामान बेचता है, क्या ये रिटेलर अपने घर पर सामान बनाता है? जी नहीं। ये आगे से किसी ना किसी होलसेलर से सामान लाता है, और ये होलसेलर भी अपने घर पे सामान नहीं बनाता है। ये भी आगे किसी ना किसी डिस्ट्रीब्यूटर से सामान लाता है, और डिस्ट्रीब्यूटर अपने आगे किसी C&F एजेंट से सामान लाता है, जिनका फैक्ट्री के साथ सीधा कनेक्शन होता है। एक्चुअल में जहाँ पर सामान बनता है, और ये C&F बल्क में फैक्ट्री से सामान उठाते हैं और आगे ट्रांसफ़र करते हैं। ये एक ऐसा चेन सिस्टम है जिसके माध्यम से सामान हम तक पहुंचता है। इसे ट्रेडिशनल मार्केट भी कहा जाता है, जो कि सदियों से चलती आ रही है। अगर हम इस चीज़ पर गौर करें कि फैक्ट्री में अगर कोई चीज़ 50 रुपये में बन रही है, तो क्या वह ग्राहक तक आते आते 50 रुपये की ही रहेगी? जी नहीं, उसकी जो कॉस्ट है वो 2 गुना बढ़ जाती है। क्योंकि ये जो फैक्ट्री और कस्टमर के बीच बिचौलिए बैठे हैं, ये अपना अपना मार्जिन लेते हैं, और कम से कम बिचौलिए 20% मार्जिन ले जाते हैं। और कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्रचार के लिए विज्ञापन भी करवाती है, जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को लाया जाता है। और जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं ये करोड़ों रुपए ले जाते हैं। कम से कम 30% पैसा जो है वो विज्ञापनों पर खर्च किया जाता है। तो 50% पैसा हम ज़्यादा दे रहे हैं हर एक सामान के ऊपर, जो कि हमारी ही जेब से निकलता है। ये जो बिचौलिए हैं ये अपने फ़ायदे के लिए हेरा फेरी करते हैं, और ऊपर से मिलावटी सामान जो है वो मार्केट के अंदर पहुंचाते हैं। यदि सामान हम तक एक तो महंगा पहुंचता है, और ऊपर से शुद्धता की भी कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए इस सिस्टम में कुछ परिवर्तन किया गया कि इस सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण होता है कस्टमर और फैक्ट्री। यानी कि फैक्ट्री में सामान बनेगा और कस्टमर यानी कि ग्राहक तक ये सामान पहुंचेगा। यदि ग्राहक सामान लेगा नहीं तो कहाँ जाएगा? इसलिए इसमें 2 फैक्टर जरूरी हैं, एक फैक्ट्री और दूसरा कस्टमर। इसलिए बीच के बिचौलियों और विज्ञापन को हटा दिया गया। फैक्ट्री ने एक एरिया में अपनी दुकान खोल कर दी, जहां पर कस्टमर अपनी मर्जी का सामान खरीद सकता है। यहाँ पर दोनों ही यानी कि ग्राहक और फैक्ट्री दोनों ही यहाँ पर पहुँच गए, तो वहाँ पर मार्केट जो है वो स्टार्ट हो गई। तो इसी को नाम दिया गया RCM, यानी कि राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। अगर हम हिंदी में कहें तो खरीदारी करने का सही तरीका। इस सिस्टम को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी कहा जाता है। अभी हम बात करेंगे इसके बेनिफिट्स की। तो सबसे पहले बेनिफिट जो है वो है 100% शुद्धता की गारंटी। यानी कि जब फैक्ट्री और ग्राहक के बीच में से बिचौलियों को हटा दिया जाएगा, तो कोई भी प्रोडक्ट जो है वो सीधा फैक्ट्री से हमारे घर तक पहुंचेगा। तो हुई ना 100% शुद्धता की गारंटी। दूसरा, अगर हम यहाँ पर बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को पक्का बिल दिया जाएगा। यानी कि अगर हम लोग 1 रुपये का शैम्पू भी खरीदते हैं तो वो भी हमें ऑनलाइन बिल के माध्यम से दिया जाता है। तीसरे बेनिफिट की मैं यहाँ पे बात करूंगी, जो कि 10% से लेकर 20% तक RCM के किसी भी प्रोडक्ट पर हम लोगों को छूट मिलती है। चौथा बेनिफिट मिलता है 30 दिन की मनी बैक गारंटी। और पांचवा बेनिफिट मिलता है इसमें 10% से लेकर 45%
प्रतिशत तक का कैशबैक जो कि हमारे बैंक अकाउंट में दिया जाता है। इन सब फायदों के लिए आपको आरसीएम में ऑनलाइन ज्वाइनिंग लगानी होगी, जो कि आरसीएम की एप्लीकेशन से आसानी से लगाई जा सकती है। ज्वाइनिंग लगाने के लिए आपको चाहिए आधार कार्ड के फ्रंट और बैक का फोटो और बैंक पासबुक या फिर चेक का फोटो। ज्वाइनिंग करने वाले का फोटो, नॉमिनी की डिटेल, आपको कुछ अन्य और जानकारी जो है वो देनी होगी। इसी के साथ हम आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ।